अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान अशरफ मुख्तलिफ बिजनेस की वीडियो लेके आपके साथ हाजिर होता रहता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंगूर फार्मिंग के हवाले से। जानेंगे इस वीडियो में कि 1 एकड़ में कितने पौधे लग जाते हैं, कितना टोटल खर्चा आ जाता है, कौन सी नस्ल का अंगूर सबसे ज़्यादा बेस्ट है, कौन कौन से मसाइल इस फार्मिंग में आते हैं, सालाना आमदन क्या हो पाती है। बहुत सारी मालूमात आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं तनवीर अहमद साहिब, जो ना सिर्फ खुद अंगूर फार्मिंग कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान भर में दीगर लोगों को भी अंगूर फार्मिंग की तरफ रागिब कर रहे हैं। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट कि वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है तनवीर भाई, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह ताला का। आप सुनाएं। तनवीर भाई, सबसे पहले तो अपनी लोकेशन बता दीजिएगा, कहाँ से हैं आप? पत्तों की तहसील पत्तों की, जिला कसूर। हम्म। तो हमारा फार्म है पत्तों की से चूड़िया रोड पे, रोसा टिब्बा चाकर नंबर 1, उसके पास बिल्कुल नवाई गाँव हुई है। जी, सही हो गया। ये बताइएगा कि आप कितने किस्म के बागात तैयार कर रहे हैं, बल्कि आपने जी खुद कितने लगा रखे हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा हमें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बाग लगाया है लेमन का सही। और ग्रेप्स सही। अंगूर का और अलूचा सही। और आड़ू। ये जी। तो हमने अपने बाग लगा रखे हैं सही, ये पत्तों की में। पत्तों की में। तो तमाम बागात की आपने सवाल भी बीच में किया था, तमाम बागात की पौधे पनीरी जो है हम्म। जितने भी पाकिस्तान में लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनमें से 100 है तो 100 तो नहीं, 50 तो हमारे पास तैयार होते हैं। 50 है तो 50 नहीं कर सकते तो 25 हम तैयार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने फार्म पे ही। सही सही, माशाल्लाह। जी ये जो नर्सरी है, ये भी वहीं पे पत्तों की में उसी लोकेशन पे तैयार करते हैं? जी नर्सरी, वो जो नर्सरी तो आगे हैं, हमारा जो फार्म हमने बताया लोकेशन उधर ही तैयार करते हैं हम सही सब। सही, ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंगूर के हवाले से। जी आपके पास कितनी किस्म के अंगूर होते हैं और पाकिस्तान भर में कितनी किस्म के अंगूर चल रहे हैं? पाकिस्तान में तो बहुत पुराना सिस्टम चल रहा है, बहुत वैरायटीज हैं, तकरीबन 8-10 वैरायटीज चल रही हैं। हम्म। लेकिन हमारे पास जो है वो 4 वैरायटीज हैं, स्पेन की वैरायटीज हैं, बगैर बीज के हैं। हम्म। तो इनका नाम है शुगरा वन, अर्ली वाइट, विट्रो ब्लैक, सुल्तानिया सी। सही। इनमें से 2 वैरायटीज लंबी हैं, इंच लंबी है, और एक वैरायटी 2 वैरायटीज लंबी हैं, 2 गोल है। सही तो एक रेड है, 3 सफेद है। ये 4 वैरायटीज हैं। सही सही। और इनमें से वो जो आप रिकमेंड नहीं करते, वो कौन सी है? हम इनमें से एक रिकमेंड नहीं करते, वो है अपना विट्रो ब्लैक। कलर उनका ब्लैक है। हम्म। तो वो इसलिए नहीं रिकमेंड करते कि वो जब उनका गुच्छा पक जाता है, तकरीबन 70% पक जाता है, तो 30% वो कच्चा रह जाता है। जब वो पकाते हैं तो वो आगे वाला जो होता है, पीछे वाला, वो खराब होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये वो हमारे पास है, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते। 3 वैरायटीज हम रिकमेंड करते हैं। सही। अच्छा, दूसरी जो वैरायटीज आपने बताई हैं 3, उनकी कुछ खुसूसियात बता दीजिएगा, पहचान बता दीजिएगा जरा। जी उनमें से जो सुल्तानिया सी है वो 1 इंच लंबा है। हम्म। तो शुगरा वन, हम्म। अर्ली वाइट, अर्ली वाइट भी कहते हैं, अर्ली गोल्ड भी उसे कहते हैं। सही। ये मैं आपको वाजिया फर्क बता दूं कि कई दोस्त हैं अर्ली वाइट की बजाय कहते हैं ये अर्ली गोल्ड है। हम्म। पौधा सेल करने के लिए कह देते हैं, या के पैसे जायद लेने के लिए कह देते हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये अर्ली वाइट भी दो लोग दोस्त कह लेते हैं, तो अर्ली गोल्ड भी कह लेते हैं। अर्ली वाइट और शुगरा वन और सुल्तानिया सी। सुल्तानिया सी 1 इंच लंबा है, अर्ली वाइट, शुगरा वन ये गोल है। हम्म। सही। इनमें से ज्यादा रिकमेंड आप ये कौन सा करते हैं? तीनों वैरायटियां करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो नहीं करने वाली वो हमने पहले ही बता दिया है कि वो सही। हम, हमारे पास पौधा है तैयार, लेकिन हम वो किसी को नहीं लगवाते। जो सही। बाग लगाना चाहता है उसे नहीं सेल करते हैं। जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुझे ये बताइएगा कि 1 एकड़ में अगर किसी ने बाग लगा, सबसे पहले तो ये बताएं कि कितने एकड़ में आप रिकमेंड करते हैं कि इतने एकड़ से स्टार्ट किया जाए?
सर अगर आपने देखना चाहते हैं कि हम शौकीनी लगाना चाहते हैं तो 100 पौधा लगा लें, 50 पौधा लगा लें, 200 पौधा लगा लें, 2 कनाल लगा लें, 4 कनाल लगा लें, तो फिर तो कोई बात नहीं है। ये तो एक शौकीनी हो जाता है काम, छोटा सा खाने पीने के लिए तो दिखाने के लिए। अगर आपने कमर्शियल लगाना है, किसी भाई दोस्त ने लगाना है कमर्शियल, तो कम से कम 2 एकड़ तो होना चाहिए। ये हर इंसान को, हर जिम्मेदार को, हर दोस्त को पता है। तो 2-3 एकड़ हो तो फिर वो कमर्शियल चलता है, क्योंकि उसका खर्चा अखराजात इसलिए कम हो जाते हैं। तो थोड़ा सा कोई माली रखा है तो तनख्वाह है, तो उन्होंने 2 एकड़ की देखभाल करनी है, 3 की भी करनी है, 1 एकड़ भी करनी, 1 एकड़ की भी उन्होंने करनी है, तो 2 कनाल की भी उन्होंने करनी है। खर्चा उनका बढ़ता जाएगा जैसे जैसे छोटा प्लांट होता जाएगा, छोटा प्रोजेक्ट होता जाएगा। तो 2-3 एकड़ से तो शुरू करना चाहिए, मेरा तो ख्याल ये है, अगर कमर्शियल करना है। सही। पाकिस्तान में सबसे बड़ा बाग तकरीबन कितने एकड़ पे होगा, कोई आपके इल्म में जो हो? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हमने जो बाग देखा है तकरीबन 10 से 12 एकड़ का देखा है। सही। लेकिन वैरायटी जो है वो मिक्स मैंने देखी है, ये ऐसे नहीं है कि कोई वैरायटी बगैर बीज की हो, तमाम की तमाम, ये मैंने नहीं देखी। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किस इलाके में लगते हैं? सर ये तो ठंडे इलाके में भी लगता है, तो गर्म मैदानी इलाके में भी लगता है। जैसे जैसे ये आगे को जाएगा गर्म इलाका, हम तो पत्तों की लोकेशन पत्तों में बैठे हुए हैं, तो जो पहाड़ी इलाके का है वो हमसे तकरीबन 1 महीना बाद में आता है। सही। 20-25 दिन बाद में आता है, महीना कह लो। तो जैसे हम आगे मैदानी इलाके में निकल जाते हैं, तो हमसे भी आगे भावलपुर खाल, आगे खाल, जहाँ ज्यादा गर्मी है वहाँ हमसे 1 हफ्ता पहले आता है, अर्ली आता है। सही। तो जहाँ गर्मी ज्यादा होगी वहाँ इनकी मठास भी ज्यादा होगी। क्या ये सिंध बलोचिस्तान वाले इलाकों में लगाया जा सकता है? जी सर, बहुत बहुत बेस्ट है, उधर ज्यादा गर्मी है, बहुत बेस्ट है। सही हो गया। तो ये बताइएगा कि इसके लिए मौसम कौन सा बेस्ट होता है इस बाग को लगाने के लिए? जी ठीक है, इसको मौसम वही है जो आम रूटीन में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक, अप्रैल तक लगता है। फिर मई जून जुलाई ये छोड़ दें 3 महीने, फिर आगे अगस्त फिर शुरू कर दें। पूरे साल में तकरीबन 2 महीने नहीं हम लगाते, 2-3 महीने जो ज्यादा गर्मी की होती है बस। सही। उसके अलावा किसी भी सीजन में लगाए जा सकते हैं। जी किसी ये बताइएगा कि जब किसी ने लगाना है ये बाग, तो उसको जमीन की तैयारी के लिए क्या क्या करना चाहिए? सिंपली उसे हल चला के बस बाग लगा देना चाहिए, या कोई तैयारी में कुछ खादें वगैरह मिक्स करनी पड़ती है मट्टी में? जी बिल्कुल ठीक सवाल आपने किया सर। ये कोई बात नहीं, आम रूटीन में हम जमीन तैयार करते हैं। लेजर लेवलिंग तो आजकल हर जमीन में, हर फसल में ट्रेंड है, वो चलता है, चलना भी चाहिए। पानी की बचत है, सतह हमवार हो जाती है, और जो पानी होता है एक जैसा लगता है, खाद वगैरह एक जैसी, फसल भी एक जैसी होती है। तो तैयारी आम रूटीन में जैसे हम सब्जी की, गंदम की, कमाद की फसल अपना तैयार करते हैं जमीन, सिंपल, कोई भी खास नहीं है। सही। 1 एकड़ में कितने पौधे लग जाते हैं? 1 एकड़ में जो लगता है लाइन से लाइन जी होता है 10 फुट। तो पौधे से पौधा होता है, लाइन में पौधे से पौधा है 5 फुट। तो पिलर जो होता है, पिलर से पिलर होना चाहिए 22 से 25 फुट। सही। और पिलर पे फिर आगे तार जो है वो लग जाती है पिलर के ऊपर? जो तार है तकरीबन 10 से 11 मन तार लगती है पिलरों के अंदर, 5 तारें वाई पिलर में। तो हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं, वाई पिलर में लगाना चाहिए, क्योंकि वाई पिलर पे इनकी ग्रोथ भी ज्यादा होती है, बाद में फ्रूट भी ज्यादा आता है। आई पिलर की निस्बत ये दुगना आता है। सॉरी, मैं समझा नहीं, ये कौन सा पिलर आपने बोला? ये पहले चलते थे आई पिलर, अब लगा हुआ है, हमारा भी बाग है जो वाई पिलर पे लगा है। वाई पिलर पे लगाना चाहिए। वाई पिलर में होती है 5 तारें,
पाई पिलर में होती हैं 2 तारें। देख ले भी 2 तारें और 5 तारों का फर्क कितना है, डबल फ्रूट होता है, तो उसका बाई पिलर लगना चाहिए। खर्चा तो एक बार से हो जाता है ज्यादा, तो फिर ये है कि खर्चा 30 साल 40 साल आप लगे हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपको खर्चा दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर के बारे में। ये बताइएगा 1 एकड़ में पौधों का खर्चा कितना आ जाता है? देखिए पौधों का खर्चा कुछ 5 रुपए कम, 5 रुपए जाए, हम्म। तो ये खर्चा तो है तकरीबन 60 से 70 हजार तकरीबन पौधों का खर्चा हो खर्चा। जाता है। अच्छा भाई ये बताइएगा, ये जो पिलर आपने बताया इस पे टोटल खर्चा कितना आ जाएगा 1 एकड़ में? तकरीबन देख ले पौधा, तार, हम्म। पिलर, हम्म। तकरीबन 40-50 हजार रुपया मजदूरी, हम्म। ये 4 ही में। तो ये डाल के तमाम खर्चा ये जो है तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपए खर्चा है। 4 से लेके 4.5 लाख रुपए तक। कोई मजदूरी भी कम हो जाती है, कोई मजदूरी बढ़ जा सकती है, या हम्म। कोई किराया बढ़ सकता है, या कोई तार का किलो पीछे 1-2 रुपए का फर्क पड़ जाता है, ये हो जाता है। सही। 4 से 4.5 लाख 1 एकड़ का आप बता रहे हैं। जी और इसमें जो आप ऊपर जाली डालते हैं वो इसमें शामिल है या कि नहीं? नहीं, वो शामिल नहीं है। जब 2 साल होंगे तो फ्रूट इनका आया होगा, उस वक्त वो जाली लेनी है, परिंदों के लिए वो ऊपर डालनी है, तो हम्म। वो खर्चा तो उस वक्त में जाके सॉर्ट होगा ना। तब कितना खर्चा हो जाता है जाली का? वो जाली तकरीबन है 70-80 हजार रुपए की फी एकड़ की, तो हम्म। तकरीबन 3 से 4 सीजन वो चल जाती है। जब हम्म। वो ऊपर डाल देंगे तो तड़ाई करके तकरीबन 1 महीना डलती है, महीना ज्यादा से हम्म। ज्यादा, तो फिर वो इकट्ठी करके रख लेते हैं। हम्म। तो बाद में वो दोबारा अगले सीजन में फिर काम आएगी, 3 से 4 सीजन वो काम आ जाएंगे। सही। अच्छा, मुख्तलिफ नस्लों के नाम आपने बताए अंगूर की नस्लों में, लेकिन इनमें सुंदर खानी का तस्करा नहीं आया। जी देखें, सुंदर खान आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, बहुत बहुत सारे पढ़े लिखे हैं। सुंदर खान एक नाम गांव का है, हम्म। इलाका कह लें, शहर कह लें, गांव कह लें, उधर से ये शुरू हुआ था अंगूर आना। तो वो सब लोग कह देते हैं जो लंबा होता है वो सुंदर खानी है, जो भी लंबा होता है वो सुंदर खानी है। नहीं, हम्म। ये बात नहीं है। उनके नाम है वैरायटीज के लहरा, वो हमें नहीं पता, आम लोगों को नहीं पता कि ये सुंदरखानी वो लंबा है, सुंदरखानी उनके नाम है। जैसे कि जो हमारे पास है ये जो सुल्तानिया सी है, ये भी 1 इंच लंबा है। वो फ्रूट तस्वीर हमारे पास है, तो वीडियो में भी आप देख लें, दिखा दें दोस्तों को। 1 इंच लंबा है, इनका नाम सुल्तानिया सी है। हम इसे सुंदरखानी नहीं कहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे कि सुंदर खान का है, नहीं, ये स्पेन की वैरायटी है और ये सुल्तानिया सी इनका नाम है। तो ये भी 1 इंच लंबा है। तो ये एक और बात है इनमें से कि सुंदर खान ने खान जो कहते हैं, जो सुल्तानिया सी भी है, ये भी वजन कम लगता है। तो जो अर्ली गोल्ड और शुगर वन है, जो पहले साल हमने तोड़ा है फ्रूट अपना, तो तकरीबन 25-25 किलो एक पौधे से हमने तोड़ा है। तो जो सुल्तानिया सी है लंबा है 1 इंच, इसे हो सकता है दोस्त कहते हो कि ये भी सुंदर खानी है, नहीं हम नहीं कहेंगे। हम कहेंगे इनका नाम सुल्तानिया सी है, क्योंकि हमें पता है सुल्तानिया सी है, लंबा जरूर है, लोग कहते हैं तो कह लें। उसका फ्रूट आया है तकरीबन 7 से 8 किलो। तो जो गोल्ड वैरायटी है हमारी, वो भी बगैर बीज के हैं, वो उनके पे आया है तकरीबन 25 किलो पहले साल। फ्रूट का भी तो, वजन का भी तो ख्याल करना चाहिए ना हमें, हमने कमाई करनी है। सही। वो भी मीठा है, वो भी मीठा है। सही। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो भी आप बता रहे हैं ये सुल्तानिया सी, इस ये एकड़ में से ज्यादा कितने मन जो है निकल सकता है सीजन में? जी सवाल तो आपने ठीक किया भाईजान, लेकिन ये अपनी सेवा, अपनी मेहनत, अल्लाह ताला जो देना है वो देता है। मेहनत वो रखता नहीं है, इंशाल्लाह जो मेहनत करते हैं उसका सिला देता है। तो सुल्तानिया सी, शुगर वन, अर्ली वाइट, ये हमने तीनों का 4 एकड़ का जो था वो अलहदा एक साथ किया था, प्लाट 4 एकड़ का था। तो वो तकरीबन हमारी 12 किलो फी पौधे की एवरेज आई है, तीनों मिला के। क्यों कि जो सुल्तानिया सी थी ये तकरीबन 5-6 किलो पहले साल, 7 किलो, 6 किलो, 8 किलो, 5 किलो, तो जो था कुछ एक वैरायटी आई है 8-10 किलो। तो एक वैरायटी जो शुगरा वन वो आई है
20 किलो, 15 किलो, 12 किलो, लेकिन ये ऐसे कम आगे पीछे होता रहता है। तो 12 किलो की एवरेज हमारी है ये 4 एकड़ की तीनों वैरायटी में। सही, यानी एवरेज। अगले साल इंशाल्लाह इससे ज्यादा है जी। हम कहते हैं कि 18 से 20 किलो इस वक्त हम लेंगे इस साल इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि जब ये बाग लगाया जाता है तो कितने साल बाद ये फल देना शुरू हो जाता है? हमने जो बाग भाईजान लगाया था तो तकरीबन 2.25 साल हुए थे तो इनको फ्रूट आ गया था इनके ऊपर। तो उसके बाद 2 साल तकरीबन हो गए थे, 1 महीना ऊपर हुआ था तो हमने फ्रूट इनका उतार लिया था। साल में एक मर्तबा फल देता है या कि दो मर्तबा? जी आगे फिर हर साल एक मरतबा ये फल देता है, फिर आगे साल हर साल इंशाल्लाह ये फल देगा। सही हो गया। अच्छा अगर हम बात कर लें इनकम के हवाले से, बाग तो किसी ने लगा लिया, 2 साल इंतजार भी कर लिया, अमूमन जो है 1 एकड़ से कितने का फल अमूमन सेल हो जाता है? जी बिल्कुल सवाल ठीक है। ये देखिए कई दोस्तों की मैंने बातें सुनी हुई है कि वैसे भी कॉल सुनते हैं, मूवी वीडियो भी देखते हैं, तो वो कहते हैं 8 लाख का हो गया, 10 लाख हो गया, 12 लाख का हो गया, या हो जाता है लाखों कमाए। नहीं, ये हम नहीं कहेंगे। हम्म। जिन्हें बाग लगाना है लगाए, नहीं लगाना नहीं ना लगाए, कोई बात नहीं है। ना हमारे पास पौधा अवेलेबल है, हर चीज इंशाल्लाह होगी, मिलेगी भी। हम ये बताते हैं अगर तैयार हो जाता है बाग फ्रूट तो कोई ठेकेदार को देना चाहे तो 2-2.5 लाख जी का ठेकेदार जी उठाएगा। सही। ठीक है, अगर हम तोड़ के सेल करेंगे तकरीबन 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 3 से 4 लाख के राउंड बोर्ड आप कह लें कि हम खुद तोड़ेंगे 3 से 4 लाख फी एकड़ का फ्रूट हम सेल कर सकते हैं। तो सही। जाहिर भी हो सकता है, शायद हो सकता है किसी का मुकद्दर हम नीचे नहीं ला सकते, ऊपर ही जा सकता है। हमारा जो तजर्बा है 3 से लेके 4 लाख तक ये फी एकड़ की इनकम है। हम 5 लाख 10 लाख कभी नहीं कहेंगे, नहीं बताएंगे, ये हम तो झूठ समझ सकते हैं। सही। वैसे यानी ठेकेदार जो लेते हैं अमूमन 2.5 लाख तक, 2-2.5 लाख तक, इतना ही चलता है ठेका? जी इतना चलता है क्योंकि हमारे पास भी हमारा तो पहला फ्रूट तैयार था। तो हमारे पास तकरीबन 2 दोस्त आए थे, वो कहते थे हमें दें, वो पहले भी खरीदते रहे थे। तो उन्होंने कहा था भी, हमने कहा क्या हम तो 5 लाख मांगते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हम तो 2 लाख देंगे। फिर वो तकरीबन 2,20,000 से आगे चले गए क्योंकि वो कहते थे कि 2,20,000 आपको भी देना है, कोई 6 एकड़ का बाग है तो हम भी कुछ 1,50,000 रुपया 80 एकड़ से इनकम लेना चाहते हैं। तो 2 महीने हमने इधर मेहनत करनी है, तो हक बनता है उनका, जी बिल्कुल बनता बिल्कुल। है। हम जी 3 से 4 लाख कमाते हैं तो उनको भी 3-3.5 लाख मिलना चाहिए ना। अच्छा इसकी एहतियातें जरा बता दीजिएगा, मतलब खाद स्प्रे के हवाले से, कि कब कब कौन सी खाद और कौन सी स्प्रे डालते हैं? जी बिल्कुल ठीक है सर। ये जो जब इनकी प्रूलिंग हमने करनी है ना सीजन से हम्म। पहले, तो उस वक्त इसको हमने खाद डाल देनी है डीएपी। हम्म। 3 एकड़ के हिसाब से 2 बोरी डाल लें, सही। वो डालनी ही चाहिए क्योंकि इतना ज्यादा फ्रूट लगता है तो ताकत होगी तो आगे फ्रूट मोटा होगा ना। सही। 2 बोरी डाल लें, 2.5 बोरी डाल लें, 3 बोरी डाल लें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन 2 बोरी कम से कम होनी चाहिए। तो जब ये इनका दाना 10 मन के जितना बन जाता है तो फिर इसे पोटाश की जरूरत है। फिर 2 दफा वक्फे वक्त 15-15 दिन के बाद इसको पोटाश डालनी चाहिए। एक थैला फी एकड़ का वो हो जाना चाहिए 2 बार में, आधा एक बार आधा एक बार। खाद तो इतनी है तो स्प्रे इसको खास स्प्रे नहीं है, मामूली सी सुंडी की, तो मामूली सी इसको डालें जो फंगस वगैरह की। और 3 स्प्रे हमने तो की है पहले फ्रूट में, हमारा जो तजर्बा है। हम नहीं कहते कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, कोई इसको मसला नहीं है। ये समझे जो जंगलात है, जंगल है, इनकी ये इतनी सेवा नहीं मांगता, पानी बहुत कम मांगता है। 6 महीने में फिर बाद में सेवा करो, 6 महीने के अंदर अंदर फ्रूट तोड़ो, फिर आगे 6 महीने फार्ग छोड़ दो इसको। 6 महीने के बाद फिर खाद डालो, कटाई करो, खाद डालो, पानी दो, कटाई करो, फार्ग फिर। ये बताइएगा कि जब किसी ने बाग लगाना है, ये उसमें शुरू में साथ सब्जियां वगैरह या कोई और फसल लगा सकता है क्या? जी बिल्कुल, पहले साल इसमें वो लगा सकता है, प्याज लगा ले, सब्ज मिर्च लगा ले, हम्म। ये 2 फसलें लग जाती हैं। खेल बना के 10 बाय 10 पे होता है ना खेल, इस पे खीरा भी पहले साल लग सकता है। तो आजकल देखिए आज से पहले महीना लगाए तो खीरा लगा ले,
खीरा भी लग सकता है, प्याज भी लग सकता है, सब्ज मिर्च भी कोई भी लगानी हो लग सकती है। उसकी भी सेवा करे, वो भी 1 साल के अंदर उसका जो है वो कमाए खाए, तो जो पौधा भी वो भी तैयार होता रहता है। पौधे का साइज क्या होता है जब लगता है ये? जब लगता है ये पौधा, इसका 6 इंच भी साइज होता है, बीच में फुट भी होता है, पौना फुट भी होता है। बड़ा हम नहीं होने देते, थैले में होता है। इसकी जड़ की ग्रोथ होनी चाहिए, डंडी मोटी होनी चाहिए, हम ऊपर से काट देते हैं। तकरीबन 1 साल का पौधा होता है जो हम आगे लगवाते हैं, रिकमेंड करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये पौधा जो है ये एयर लेयरिंग के जरिए तैयार होता है या कि वो दूसरा कलमकारी जो करते हैं? जी, कलमकारी के जरिए जब प्रूनिंग करते हैं उसी टाइम प्रूनिंग का होता है, वही टाइम जो होता है वो कटाई करके इसका कलमकारी का होता है। वो हम कलम काट के शेडों में लगा देते हैं। ये शेड आप वो वीडियो में आप नजर आएंगे, देखेंगे कि हमारी वीडियो में वो जो है शेडों में लगा दी जाती है थैलों के अंदर। सही। इसके अलावा कोई ऐसी एहतियात जो मैं ना पूछ सका, आप बताना चाहें तो बता दें। कोई तकरीबन हमारे दिन में तो जो सवाल तकरीबन आपने सारे पूछ लिए हैं आप लोगों ने, तो सारे के सारे हो गए हैं। तो वीडियो में नंबर हमारा होगा, तो जिस दोस्त ने लगाना है या मशवरा करना है, मशवरा ही लेना है, बाग पहले लगाया हुआ है तो मशवरा लेना है, इंशाल्लाह हम मशवरा देंगे। अगर आप कुछ दोस्त कहेगा आके विजिट हमारे बाग का कर दो, इंशाल्लाह हम विजिट भी कर देंगे, कोई बात नहीं है। ये नहीं है सारी बातों में कमाई नहीं है, सारे कामों में कमाई नहीं है, कुछ मशवरे भी होते हैं दोस्तों के लिए, सदका जारिया होता है। जो हमने बातें की अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने प्रैक्टिकल किए हैं। सही। तमाम बागात जितने हम जानते हैं, किसी भी बागात के हवाले पे में दोस्त हमें मशवरा पूछेंगे तो प्रैक्टिकल हम बताएंगे। हम ये नहीं कहेंगे अभी पूछते हैं बताते हैं बताएंगे ना, जो प्रैक्टिकल होगा वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे, इंशाल्लाह बताएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सवाल मैं ऐड करने लगा हूँ। देखिए आपका इलाका जो पत्तों की है या आगे शरकपुर वगैरह है, यहाँ पे बागात होते हैं, यहाँ पे तो फ्रूट इजीली सेल हो जाता है और यहाँ पे व्यापारी वगैरह भी मिल जाते हैं, ठेकेदार भी मिल जाते हैं। लेकिन जैसे हमारे इलाके हैं, सियालकोट है, डस्का है, इन इलाकों में यहाँ पे तो इतना रुझान नहीं होता, तो यहाँ पे सेल करने का तरीकाकार क्या होगा? जी बिल्कुल सर, ये देखिए फ्रूट है, हम्म। ये किसी भी मंडी में सेल हो जाता है, किसी भी मंडी में। जो छोटी से छोटी हमारे इलाके में कचूनिया छोटा सा है शहर है, तो छोटी सी मंडी उससे हम गिनते हैं, तो उधर भी जाती रही है, हमारे फ्रूट जाता रहे, उधर भी सेल होता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ भी फ्रूट फार्म कोई भी कारोबार है, तो वो सियाने कहते हैं कि चूल्हे की जो खुद होती है उधर भी कुछ चीज पड़ी हो ना, तो उधर भी हवा लग जाती है। तो जहाँ भी ये होगा, फ्रूट फार्म हो कोई भी फार्म हो, तो इंशाल्लाह व्यापारी उधर ही पहुंच जाते हैं, बहुत बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं, और सेल का भी कोई मसला नहीं है, हमें तो कोई मसला नहीं है। जो आप कहते हैं आपका इलाका है, हमारा फ्रूट तो ज्यादा हमने सेल किया सियालकोट, गुजरावाला, तो लाहौर। हमारा फ्रूट तो हाँ पिंडी इस्लामाबाद भी, हमने इधर फ्रूट ज्यादा सेल किया, इधर बेच रहे हैं, बड़ी मंडी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन से आगाह किया, लेकिन सवाल अभी मेरे बाकी हैं, लेकिन बाद में कभी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये पहले बहुत लंबी हो गई है, अब हम बोर भी हो सकती है। तो इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।